सऊदी शाही खानदान की ये जिंदगी शद्दाद की जन्नत से कम नहीं। मोहम्मद बिन सलमान की कितनी बीवियां और बच्चे हैं, और मोहम्मद बिन सलमान ने मुसलमान होने के बावजूद सिख खानदान में शादी क्यों की? ये वो खानदान है जहां शाही महल की दीवारें बनाने के लिए भी सोने की ईंटें इस्तेमाल की जाती हैं। अगर आपने सऊदी शाही खानदान के बारे में कभी गहराई से नहीं सुना, तो समझ लें आप आधुनिक इतिहास की सबसे चौंकाने वाली कहानियों में से एक से महरूम रहे हैं। ये कोई आम खानदान नहीं, ये वो नाम है जिसके साए में $1.4 ट्रिलियन की सल्तनत सांस लेती है। एक ऐसी ताकत जो तेल से उठी मगर दुनिया पर असर डालकर बैठी। जरा तसव्वुर करें, एक ऐसा खानदान जिसके पास 200 से ज्यादा शहजादे और 25,000 से ज्यादा अफराद हैं। ये खानदान कतर के शाही खानदान से 4 गुना ज्यादा अमीर है, और दौलत में एलॉन मस्क और जेफ बेजोस जैसे नाम भी इसके सामने छोटे दिखाई देते हैं। मगर ये सब अचानक नहीं हुआ। 18वीं सदी में जजीरा नुमा अरब सिर्फ जंगजू कबाइल की सरजमीन था, रेत, खून और तलवारों की दुनिया। इसी अफरा तफरी में एक नाम उभरा, मोहम्मद बिन सऊद, और एक नज़रिया, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब। ताकत और अकीदे का ये इत्तेहाद वो चिंगारी था जिसने तारीख का धारा बदल दिया। फिर आया वो लम्हा जिसने सहरा को सोने में बदल दिया। 20वीं सदी में रेत के नीचे से निकलने वाला तेल सऊदी शाही खानदान के लिए किस्मत का दरवाज़ा बन गया। वो तेल जिसने ममलकत को एक आलमी इक्तसादी ताकत में तब्दील कर दिया। दुनिया की नज़रें सऊदी अरब पर जम गई और दौलत का सैलाब बहने लगा। वक्त गुजरता गया और 2015 में तख्त संभाला शाह सलमान ने। उनका तर्ज ज़िंदगी ऐसा कि अरबों डॉलर भी कम पड़ जाएं, मगर असल खेल तो अभी बाकी था। सिर्फ 2 साल बाद एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने दुनिया को चौंका दिया। अरबों डॉलर की आलमी सरमायाकारी, $multi billion के हासिल, और वो कंपनी जिसने ताकत को नया रुख दिया। इसी दौरान दुनिया की सबसे मुनाफा बख्श कंपनी सऊदी अरामको 2019 में तारीख का सबसे बड़ा IPO लेकर आई और अमरीकी दैत्याकार कंपनियों को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ अब आने वाला था। सिर्फ 39 साल की उम्र में एक शहजादा उभरा, मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS। वो महज वारिस बनने पर राजी नहीं था, उसके ख्वाब पूरे मशरिक़ वुस्ता को बदल देने वाले थे। जून 2017 में शाह सलमान ने उसे वलीअहद मुकर्रर किया, और इसी एक फैसले ने सऊदी अरब की तकदीर बदल दी। MBS ने एक सख्त क़दामत पसंद मुआशरे को हिलाकर रख दिया। औरतों को गाड़ी चलाने की इजाज़त, सिनेमा, कॉन्सर्ट, सकाफती तकारीब, वो सब कुछ जो दशकों से ममनू था, अचानक मुमकिन हो गया। नौजवान नस्ल खुश, दुनिया हैरान, और पुराना निज़ाम लरसता हुआ। मगर ये सब सिर्फ इस्लाहात नहीं थीं, ये एक बड़े खेल का आगाज़ था। विजन 2030 और एक ऐसा तर्ज़ ज़िंदगी जिसकी मिसाल तारीख में कम मिलती है। और अब आइए 2017 के बाद मोहम्मद बिन सलमान की नाकाबिले यकीन आसाइशों, पुरअसरार फैसलों और खुफिया ताकत के इस सफ़र में उतरते हैं। मोहम्मद बिन सलमान के महल की सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी टीम के साथ साथ ऐसे आधुनिक और बड़े कैमरों का इस्तेमाल भी किया जाता है जो कई 100 किलोमीटर दूर से आने वाले खतरे को भांप लेती हैं, और इनमें एक ऐसा सिस्टम भी लगाया गया है जो कि खुद ही खतरे को ख़त्म करने की क्षमता भी रखता है। ये वो आधुनिक कैमरा और गन सिस्टम है जो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में शहजादे मोहम्मद बिन सलमान की सिक्योरिटी के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। सऊदी किंग सलमान दुनिया में कहीं भी सफ़र करते हैं तो उनके साथ उनके 800 नौकर भी साथ ही जाते हैं, जिसमें से 150 तो उनके प्राइवेट शेफ़ हैं। जब किंग सलमान दुनिया के किसी भी कोने में सफ़र करते हैं तो पूरी दुनिया की नज़रें उन पर जम जाती हैं। ये कोई आम सफ़र नहीं, हर कदम, हर जहाज़, हर लम्हा आलमी खबरों का केंद्र बन जाता है। किंग सलमान को दुनिया के किसी भी मकाम पर छोटी सी छोटी तकलीफ या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनके साथ होता है एक पूरा लश्कर, दर्जनों हवाई जहाज़, निजी खिदमत, शेफ्स, ख़ानदान के अफराद, और हत्ता कि उनकी पुर्तगाली गाड़ियाँ भी सब किंग सलमान के साथ ही सफ़र करती हैं। मार्च 2017 की बात है। सऊदी किंग का प्राइवेट बोइंग 747 इंडोनेशिया में लैंड हुआ, एक ऐतिहासिक लम्हा। पिछले 46 सालों में ये इंडोनेशिया का पहला डिप्लोमैटिक टूर था, और जैसे ही ये खबर दुनिया में फैली, हर न्यूज़ एजेंसी ने इसे हेडलाइंस की जीनत बना दिया। किंग सलमान के पास सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 बोइंग 747, एक बोइंग 757-200, बोइंग 777-300, बोइंग 787-8 और एयरबस A340-200 भी मौजूद हैं, और ये सब सिर्फ एक ही मकसद के लिए हैं, किंग सलमान का महफूज और शाही सफ़र। ये सिर्फ सफ़र नहीं, ये ताकत और अज़मत का मुज़ाहरा है जो हर नज़र को हैरान कर देता है।
मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में सऊदी अरब तेज़ी से एक मालियाती देव में बदल रहा है, जहां सरमायाकारी हर शोबे में हो रही है, स्पोर्ट्स से लेकर AI और दीगर जदीद टेक्नोलॉजीज़ तक। और ये सिर्फ आगाज़ है। तसव्वुर करें एक $500 बिलियन की मेगा सिटी जो सहरा में 100 से 170 किलोमीटर फैली हुई है और जदीद तरीन फलकबोस इमारतों से भी ऊंची है। यहाँ ना गाड़ियाँ होंगी, ना ट्रैफिक जैम, सिर्फ हाई स्पीड रेल्स और फ्लाइंग टैक्सीज आपको शहर में घुमा रही होंगी। यही है न्यूमा प्रोजेक्ट, एक इनकलाबी शहर जो 9 मिलियन लोगों को मुकम्मल कार फ्री माहौल में रहने का मौका देगा। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। न्यूमा में दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, साल भर स्की रिजॉर्ट और एक वेलनेस फोकस्ड माउंटेन डेस्टिनेशन भी मौजूद होगी। ये प्रोजेक्ट जदीद टेक्नोलॉजी और पायदारी को मिलाकर शहरी तरक्की की हदें चैलेंज कर रहा है। और इस ताकत और विजन के पीछे है अल असद ख़ानदान की बेमिसाल शानो शौकत। इनके महलात सिर्फ रिहाइश नहीं, बल्कि एक ऐसे ख़ानदान की अलामत है जिसने ऐशो आराम की फ़नकारी में महारत हासिल की है। चलें झांकें इनके सुनहरे दरवाज़ों के अंदर और देखें वो शानदार इस्टेट्स जो इनकी विरासत को बयान करते हैं। सुनहरी ख्वाब, अल असद ख़ानदान के महलात और तर्ज़ ज़िंदगी की कहानी ऐसी शान और शौकत की दास्तान है जिसकी तारीख़ भी अहमियत रखती है। सब कुछ शुरू हुआ मराबा महल से, जो 1930 की दहाई में सऊदी अरब के बानी किंग अब्दुल अजीज़ के लिए बनाया गया। ये 32 कमरे वाला महल इस ख़ानदान की जड़ों की अक्कासी करता है, जो मामूली आगाज़ से दुनिया के सबसे अमीर ख़ानदानों में तब्दील हुआ। अब ये एक पब्लिक म्यूज़ियम है जहाँ शाही नौयाबात, पुरानी तस्वीर और सुनहरे दरवाजे महफूज किए गए हैं और ख़ानदान की शानदार तरक्की को उजागर किया गया है। आज के दौर में अल असद ख़ानदान के रिहायशी मकामात अज़मत और शान का मरकज़ बन चुके हैं। रियाज़ में अल यमामा महल ताकत और शानदार ज़िंदगी का नुमाइंदा है। ये वसी इस्टेट 400 कमरों, शानदार रिसेप्शन हॉल्स और ऐशो आराम से भरे इजलास के कमरों पर मुश्तमिल है। सोने से जुड़े दरवाजे, इतालवी मार्बल के फर्श और नफीस फानूस, ये सब बुलंद पाया मुलाकातों के लिए बेहतरीन माहौल फराहम करते हैं। इनका रियल एस्टेट एम्पायर सिर्फ सऊदी अरब तक महदूद नहीं। सबसे शानदार खरीदारियों में शामिल है शातू लुई 14 पेरिस के करीब, जिसे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 2015 में $300 मिलियन में खरीदा और ये उस वक्त दुनिया का सबसे महंगा घर बन गया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अल सद ख़ानदान की दौलत सिर्फ महलों और ज़मीनों तक महदूद नहीं, बल्कि उनकी असली ताकत है फ़ैसले करने की सलाहियत। वो फ़ैसले जो पूरी दुनिया की इक़्तिसादी सिमत बदल सकते हैं। तेल से शुरू होने वाला ये सफ़र आज टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस और फ्यूचर सिटीज़ तक पहुँच चुका है। जहां दूसरे मुल्क आने वाले कल का इंतज़ार कर रहे हैं, वहीं ये ख़ानदान आने वाले कल को आज बना रहा है। सोचिए, एक ऐसा वक्त जब रेगिस्तान सिर्फ रेत नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया का सबसे स्मार्ट और अमीर इलाका कहलाएगा। और जब तारीख लिखी जाएगी तो उसमें सिर्फ इमारतों का जिक्र नहीं होगा, बल्कि उन लोगों का नाम होगा जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। ये है ताकत, ये है विजन, और यही है अल सद ख़ानदान की वो कहानी जो अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि अब शुरू हुई है।